हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सी ए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है एडवांस टैक्स से। इसमें हम देखेंगे कि एडवांस टैक्स क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या इसकी ड्यू डेट्स होती हैं पेमेंट करने की। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें और इसे बीच में स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि एडवांस टैक्स क्या है। व्हाट इज़ एडवांस टैक्स? जैसा कि आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, एडवांस टैक्स मीन्स आप एडवांस में कुछ पेमेंट कर रहे हैं। एडवांस टैक्स मीन्स इनकम टैक्स शुड बी पेड इन एडवांस इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट एट ईयर एंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पे एज यू अर्न टैक्स। इट मीन्स आपने जो पूरे साल का आपका टैक्स है, आप जो नेक्स्ट ईयर में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे उसमें जो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी उसको आप असेसमेंट ईयर में ना पे करके प्रीवियस ईयर में ही इंस्टॉलमेंट में पे कर दें। सपोज़ आपको लगता है कि आपकी जो नेक्स्ट ईयर लायबिलिटी आएगी वो 100 रुपये की इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी, तो एडवांस टैक्स ये कहता है कि आप उस 100 रुपये को नेक्स्ट ईयर में जाके आईटीआर फाइल करते हुए डिपॉजिट ना करें। उसको आप पिछले साल में ही, जिस साल में आपने ये पैसा कमाया है उसी साल में इसको कुछ इंस्टॉलमेंट में पे कर दें इंस्टेड ऑफ लम्प सम पेमेंट एट ईयर एंड। तो ये होता है एडवांस टैक्स। अब हम समझ लेते हैं कि एडवांस टैक्स कौन पे करेगा, क्या इसकी एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती है और कौन इसको पे नहीं करेगा, मतलब कौन इसके दायरे से बाहर आएगा, कौन इसके दायरे में आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि एज पर सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एवरी पर्सन इंक्लूडिंग एसएससी शोइंग प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA whose estimated tax liability for the year is more than or equal to 10,000 is liable to pay advance tax. It means एवरी पर्सन, हर एक पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो LLP हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, हर एक वो पर्सन जिसकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होगी वो एडवांस टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा। इसके अंदर उन एसएससीज को भी इंक्लूड किया गया है जो कि प्रिजम्पटिव इनकम के अंदर आते हैं अंडर सेक्शन 44 AD एंड 44 ADA। नेक्स्ट हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई सीनियर सिटीजन ऐसा है नॉट हैविंग एनी इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन मीन्स जिसकी इनकम और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन से सॉरी इनकम नहीं है, मीन्स सीनियर सिटीजन है, 60 साल या 60 साल से ज़्यादा का है और उनकी इनकम किसी हाउस प्रॉपर्टी से है, कोई कैपिटल गेन है या किसी भी तरीके की इनकम है अदर सोर्सेज से है, बट बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। बट वही सीनियर सिटीजन अगर बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न करेंगे तो उनके ऊपर भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का कंसेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड इज सैलरीड एम्प्लॉय। सैलरीड एम्प्लॉयड इज़ नॉट कवर हेयर एज द TDS विल बी डन बाय हिज एम्प्लॉयर। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, जैसा वो जानते ही हैं, उनका जो एम्प्लॉयर होता है वो हर मंथ उनका TDS डिडक्शन करता है। ये सेम वही कंसेप्ट है एडवांस टैक्स वाला। एडवांस टैक्स में भी यही कंसेप्ट है। एडवांस टैक्स को हम बोल सकते हैं कि वो TDS ही होता है, बस इसका नाम एक डिफरेंट है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो एम्प्लॉयर को लाइबल कर दिया गया है गवर्नमेंट ने। एम्प्लॉयर को बोला गया है कि आप हमें अपने एम्प्लॉय की जो इनकम वो हर मंथ अर्न कर रहा है, सैलरी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें आप हर मंथ TDS काट के जमा करवा दीजिए। तो इट मीन्स वही कंसेप्ट है कि जो सैलरीड एम्प्लॉय साल के एंड में नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में अपनी टैक्स लायबिलिटी पे करता, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि आप इसका हर महीने हमें TDS काट के जमा करवाइए। बट एडवांस टैक्स के केस में अगर कोई इंडिविजुअल है, कंपनी है, उनको अपने आप से ही ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है और जिस तरीके से TDS हर महीने जमा होता है इसकी भी कुछ ड्यू डेट्स हैं। उस लायबिलिटी को उन ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग हम जमा करवाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे।
अब गवर्नमेंट का एक लॉजिक समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जब कहती है कि आप एडवांस टैक्स जमा करवाइए तो उसका लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनके पास जो टैक्स की कलेक्शन है, जो कि उनके लिए इनकम है, वो टाइम टू टाइम आती रहे, ताकि उनके जो खर्चे हैं, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट हो जाएं, ताकि गवर्नमेंट को वेट ना करना पड़े पूरे साल टैक्स कलेक्शन के लिए। तो इसी वजह से ये जो टीडीएस का कंसेप्ट है, एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है, इसका रीज़न यही है कि गवर्नमेंट जो है वो टाइमली इनकम चाहती है बाय वे ऑफ टैक्सेस। चलिए हम इसकी ड्यू डेट समझ लेते हैं कि इसकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, हमें किस किस डेट्स पे इसको सबमिट कराना होता है, इसकी इंस्टॉलमेंट क्या होती हैं। सपोज़ करें आपने इस साल कोई इनकम अर्न की, सो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए डिसाइड करना होता है कि आपको नेक्स्ट ईयर कितना टैक्स पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी है। सपोज़ करें अभी ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 ख़त्म हो जाएगा 31 मार्च 2022 को, और आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको आज इस फाइनेंशियल ईयर में रहते हुए डिसाइड करना होगा कि नेक्स्ट ईयर आपकी एस्टिमेटेड इनकम कितनी हो सकती है, और उस एस्टिमेटेड इनकम के अकॉर्डिंग आपको अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, और उस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी को आपको इन इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बताऊंगा। सबसे पहले ड्यू डेट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अच्छा, इसमें जो ये ड्यू डेट्स एप्लीकेबल होती हैं, ये चाहे कंपनी हो चाहे नॉन कंपनी हो, सबके लिए यही स्ट्रक्चर रहता है। तो जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि ऑन और बिफोर 15 जून, अगर 15 जून से पहले आपको 15% ऑफ एडवांस टैक्स जमा करवा देना है। सपोज़ करें आपकी एडवांस टैक्स की जो लायबिलिटी है वो 100 रुपये आती है, तो अप्रैल मई जून, तो 15 जून तक आपको 15 रुपये जमा करवा देने हैं गवर्नमेंट के पास। ऑन और बिफोर 15 सितंबर, 15 सितंबर से पहले पहले अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स, आपको 45% तक एडवांस टैक्स का जमा करवा देना है। इट मीन्स 15 आप ऑलरेडी जमा करवा चुके हैं, 30 रुपये आप 15 सितंबर को जमा करवा दीजिए। अप टू 15 दिसंबर की अगर हम बात करें तो अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स, इट मीन्स 75 रुपये में से 15 रुपये आपने 15 जून तक जमा करवा दिया, 15 सितंबर तक फिर आपने 30 रुपीज़ जमा करवा दिया, तो टोटल 45 जमा करवा दिया। तो बैलेंस जो 30 रुपये बचता है आप 15 दिसंबर तक सबमिट करवा दीजिए, डिपॉजिट करवा दीजिए। अब हम बात करते हैं ऑन और बिफोर 15 मार्च की। तो 15 मार्च से पहले पहले 100% एडवांस टैक्स आपको डिपॉजिट करवा देना है। वो 100% में आपको जो 15 मार्च को करवाना पड़ेगा वो 25 रुपये ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप 75 रुपये जमा करवा चुके हैं। 15 रुपये आपने जमा करवाया जून में, सितंबर में आपने 30 रुपये, 15 दिसंबर में आपने 30 रुपये, और जो बचा हुआ 25 रुपये है जो कि अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स बन जाएगा 15 मार्च तक। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ सके। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, एक इंडिविजुअल हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आप देखिए मैंने उसकी ग्रॉस स्लिप ले ली है 11,20,000 रुपये, और उनके कुछ खर्चे हुए होंगे 5 लाख रुपए। तो उन्होंने जो प्रोफेशन से इनकम अर्न करी वो 6,20,000 रुपये कर ली। कुछ उनकी इनकम है अदर सोर्सेज से, उनकी कुछ एफडी है बैंक में, वहाँ से उनको ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, वहाँ से उन्होंने 1,90,000 रुपये अर्न कर लिया। तो जो टोटल इनकम हो गई उनकी हो गई 8,10,000 रुपये। उसमें से उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी, LIC में एक मेडिक्लेम भी लिया था, तो उसका जो टोटल बन जाता है वो बन जाता है 77,000। तो उनकी जो एस्टिमेटेड इनकम आ जाती है वो आ जाती है 7,33,000 रुपये। तो ये जो एस्टिमेटेड इनकम है, सपोज़ आज आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में खड़े हैं, तो उन्होंने ये जो एस्टिमेटेड इनकम निकाली है वो निकाली है अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए कैलकुलेशन की है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स स्लैब बनता है अप टू 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%। तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आई उनकी एस्टिमेटेड टैक्स वो निकल के आया 61,464 रुपये। अब आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है, जब आप अपनी एस्टिमेटेड टैक्स पेबल निकालेंगे या लायबिलिटी निकालेंगे तो उसमें से आपको अगर आपका कोई TDS कटता है तो वो भी आपको लेस करके चलना है, क्योंकि TDS ऑलरेडी जिसने आपका काटा है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया होगा। तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती थी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी गवर्नमेंट को 61,464 जमा कराने की, उसमें से आपके बिहाफ पे कोई TDS डिडक्ट करके ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है।
तो जो आपका फाइनल टैक्स पेबल बनता है, एडवांस टैक्स पेबल, वो बनता है 31,464 रुपये। यही टैक्स लायबिलिटी है जो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। चलिए इस एग्जांपल को अपनी इंस्टॉलमेंट्स में फिट कर देते हैं और फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। जैसे हमने बोला था कि 15 जून तक जो एडवांस टैक्स जमा करवाना है वो करना है 15% ऑफ एडवांस टैक्स। तो 15% 31,464 का कितना बनेगा? 4720। नाउ अब 15 सितंबर तक जो जमा करवाना है वो करवाना है अप टू 45% ऑफ एडवांस टैक्स। तो 45% 31,464 का जो बनेगा वो बनेगा 14,159। तो 14,159 में से 4720 आपने जून में ऑलरेडी जमा करा दिया है, तो बैलेंस जो है वो आप 15 सितंबर को जमा करवा देंगे। अब देखते हैं 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर तक जो आपको टोटल टैक्स जमा करवाना है वो जमा करवाना है अप टू 75% ऑफ एडवांस टैक्स। तो अप टू 75% एडवांस टैक्स आपका है 31,464, तो उसका 75% बन जाएगा 23,598। तो 23,598 में से आपने 4720 15 जून को जमा करवाया, 15 सितंबर को 9439 जमा करवा दिया। तो 23,000 में से ये दोनों जब हम लेस कर देंगे तो जो बचा वो आप 15 दिसंबर तक जमा करवा देंगे। अब फाइनली 15 मार्च तक आपको अपना 100% टैक्स जमा करवाना है। तो उस केस में इसका जो 100% होगा वो 31,464 ही हो जाएगा। तो इसमें से ऑलरेडी आप 75% जमा करवा चुके हैं, जिसमें से आपने 15% ये जमा करवाया 4720, फिर आपने 9439 जमा करवा दिया। दिसंबर तक आपने 9439 अगेन जमा कराया, और जो आपका बैलेंस बचता है आउट ऑफ 31464 वो बचता है 7866। तो ये आप अपना 15 मार्च को जमा करवा देंगे, और इस तरीके से आपकी जो 100% टैक्स लायबिलिटी है 31,464 की, वो आपकी 100% टैक्स लायबिलिटी डिपॉजिट हो जाएगी गवर्नमेंट के पास। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो एडवांस टैक्स से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो ज़रूर क्लियर हुए होंगे। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें मैंने एक नोट दिया हुआ है, इसमें ये नोट मैंने ये दिया है, अगर आपका एसएससी या टैक्स पेयर वो है जिसने कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के अंदर अपनी आईटीआर फाइल करता हो 44AD और 44ADA के अंदर, तो उस केस में उसके ऊपर जो ये वाला स्लैब है, ये वाला स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा। उसको अपनी 100% जो टैक्स लायबिलिटी है वो जमा करानी होगी 15 मार्च से पहले। तो उसके ऊपर कोई भी स्लैब की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसको सिर्फ 15 मार्च से पहले 100% टैक्स पे कर देना है।